सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। सत्संग आज का ये जो समागम है बड़ी अद्भुत दृश्यों को लेके पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है और इसका जो आज पासवर्ड आपको दिया जाएगा ये कैसे दुखों का अंत करता है, कैसे दुनिया के जो 4200 धर्म ग्रंथ है उसकी शक्ति है, सदगुरुओं की, ऋषि मुनियों की, साक्षात परमात्मा की, और कैसे कैसे करोड़ों लोग दुखों से मुक्त हो गए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने बड़े भक्ति से भाव से तन्मय होकर उस रहस्य को जाना कि कैसे दुनिया में 700 करोड़ 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, सारे दुखी हैं, सभी को ऐसी बीमारी है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं और सभी डॉक्टर उसकी दवाई ले रहे हैं। एक दिन की बच्ची को भी प्रॉब्लम है, रोती है, चीखती है, क्या तकलीफ है, माता पिता कहते हैं बच्चे ऐसे रोती है और डॉक्टर समझ नहीं पाते, बच्चे बोल नहीं पाते, कितनी पीड़ा है इसके बारे में कोई डॉक्टर नहीं जानता। बच्चे बोल नहीं पाते। एक दिन की बच्ची से लेकर 100 साल के हर व्यक्ति को ये वायरल है, फंगल है, इन्फेक्शन है, सभी को रोग है, सभी दवाई ले रहे हैं और 2 करोड़ लोग हर साल मर रहे हैं। 2 करोड़ लोग जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बीमारियों से, इस रोगों से बच्चे 3-4 लाख मर रहे हैं, युवा लड़के मर रहे हैं, लड़कियां मर रही हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जब राष्ट्रपति से इस प्रकार का उनको प्रारूप दिया विज्ञान का WHO द्वारा और विज्ञान के सारे जो रहस्य थे, भारत के, अमेरिका के, कनाडा के, CDC, जो भी सरकार थी, डॉक्टर थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, मर रहे हैं, हम देख रहे हैं, पर हम क्या करें। और जो दवाई देते हैं वो भी 10 बीमारी और पैदा कर रही है। थोड़ा आराम दे देती है, नींद आती है, सो जाते हैं हर आदमी, हर बच्चा, किसी को दुख नहीं है, किसी को किसी के दुख का कोई पता नहीं है। इतनी बुरा हाल है पूरे विश्व का। इस विषय में जब मैंने गंभीर किया, विचारा, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, बड़े बड़े ऋषि मुनि को बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया, कहते हमारे पास कोई इलाज नहीं है। फिर ऐसे ग्रंथों को देखते देखते, करते करते माँ जगदम्बा से, परमपिता परमात्मा से, सदगुरुदेव से, स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से, सतगुरु जी से, निरंकार प्रभु परमपिता परमात्मा से, भगवान शिव से, भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा से, ऋषियों से, सबसे प्रार्थना की। ये तो बुरा हाल है, मुक्ति इन्हें नहीं होगी। फिर अनायास जो सुश्रुत, दुनिया के सबसे पहले और महान सर्जन सुश्रुत, जिससे सारे डॉक्टर बने, जिससे सभी सर्जन बने, उससे महान कोई चिकित्सक और सर्जन नहीं हुआ। उसने जिसने 1200 प्रकार की सर्जरी करी, ऐसी ऐसी सर्जरी करी जो कोई डॉक्टर कर भी नहीं सकता। सब डॉक्टरों ने सर्जरी उससे सीखी। तो उसका रहस्य है, उसने कहा है कि ये जो बीमारी है UTI की प्रॉब्लम, इसका कोई इलाज नहीं, हर आदमी पीड़ित है, हर बच्चा पीड़ित है। फिर दैवीय पाश्रय के अंदर सुश्रुत ने कहा इसका इलाज केवल दैवीय पापाश्रय है, जो विशेष आलोक से बनती है। फिर उसको ढूंढा, उसे बनाया, देखा और हजारों लोगों को दी, करोड़ों लोगों को दी, वो ठीक हो गए। जिसको वैज्ञानिक कहते हैं ये ठीक हो ही नहीं सकते, वो ठीक हो गए। वो ईर्षा करने लगे कि ब्रह्म सिंह कुमार स्वामी तो दुनिया के सबसे अमीर बन जाएंगे। अमेरिका, कनाडा, सारे देश कह लेंगे आप हमारे पास आओ, भारत में क्या कर रहे हो, भारत में तो ईर्षा भरी पड़ी है, आपको कौन लेने देगा।
हर आदमी झूठ के कगार पे पड़ा है। इतने रोग, इतनी बीमारियां, और इलाज है नहीं, और दवाई वो दे रहे हैं जिससे वो थोड़ी दब जाती है और 10 बीमारियां और पैदा होती है, 10 बीमारियां और पैदा होती है। तो इसको देख के भगवान ने दया की। वो जो रहस्य में आलोक है, जिसे भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, जिसे भगवान राम ने सीता को दिया, जिसे गुरु ने दिया, जिसे दुनिया के सभी पैथियों वालों को दिया। सुश्रुति ने कहा इसका कोई पैथी में इलाज नहीं है। कोई भी उस समय जो डॉक्टर थे, करने वाले थे, कहता कोई इसका इलाज कर ही नहीं सकता, है ही नहीं इसका इलाज, क्योंकि ये दैवव्य पाश्रय है, आश्रय की सीमा नहीं। फिर भगवान सुश्रुत ने, हम उसे भगवान ही कहेंगे, जिसने लिखा, चरक चरक ऋषि ने लिखा। जो डॉक्टर हैं, देवी देवता की श्रेणी में नहीं आते, डॉक्टर है जिसे ये युग मानता है, आधुनिक जगत मानता है, उसने लिखा, दवाइयां औषधि लिखी, पर उसके उत्कीर्ण मंत्र उसने लिखा है कि बिना मंत्रों के, बिना उत्कीर्ण के, समुद्वार के कोई दवाई नहीं काम करती, कोई भी दवाई, और करेगी भी नहीं, ना कभी करी है, ये आपको करना पड़ेगा। फिर रहस्य को जाना, फिर मां की कृपा से वो मैं कल बताऊंगा कैसे मुझे मिली, और कैसे लोग ठीक हुए, और कैसे भाई बहन मिलकर रात दिन आपके यहाँ के लिए औषधि उन्होंने बनाई। पूरी रात 3-4 दिन से जागे हैं कि वहां जाएंगे तो उनको क्या देकर आएंगे, मंत्र तो दे देंगे, और उनकी बीमारी सबको है, सारों को है ये। इसके बिना शरीर निरोग नहीं होगा, मन में शांति नहीं आएगी, धन नहीं आएगा, यश कीर्ति नहीं मिलेगी, बच्चों से पढ़ा नहीं जा रहा, बच्चे बड़ा जोर लगाते हैं पढ़ने का, सब्जेक्ट नहीं आते, मन के ऐसे जालों में वो वायरल फैल जाता है, वो कीटाणु फैल जाते हैं, उल्टे कामों में मन करता है, सही कामों में नहीं करता मन, भागे जाए, मदरा पिए, शराब पिए, ड्रग ले, वो नकारात्मक आलोक। फिर प्रभु ने प्रार्थना करके मैखाना दिया। मैखाने में इतनी ऐसी सुरवाई है कि जिसको पढ़ने मात्र से, दर्शन मात्र से लोग ठीक होने लगे। तो कुछ ने पूछा ये मैखाना का मतलब शराब है, ये तो जहाँ ठेका है शराब का उसका नाम मैखाना है। फिर मैंने उन्हें संस्कृत के वेद के मक्र सुनाए। मैं का अर्थ है परमात्मा, खाना का अर्थ है जहां परमात्मा का ज्ञान मिलता है। कई अर्थ है, एक ही चीज के कई अर्थ है। ये मैखाना वो है जहां मदरा नहीं मिलती, जो बाजार में बिकने वाली, या आप मैखाना पुस्तक खोलेंगे तो पहले पेज में लिखा है कि ये वो मैखाना नहीं है जहां मदरा मिलती है, शराब मिलती है। ये वो मैखाना है जहां शराब भी बंद हो जाती है, शराब लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, शराब की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई ड्रग लेता है, नशा लेता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो मैखाना है। ये नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये नाम का मैखाना है। ये किसी ऋषि ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी ज्ञाता ने लिखा है। गुरु साहब भरे पड़े हैं ऐसे रहस्यों से। तो आज का वो रहस्य आपको दूंगा। एक तो मिरेकल विवास है, वो सभी ने लेकर जानी है। एक मैखाना पुस्तक सभी ने लेकर जाना है। एक जो धन रखने का थैला होता है जिसमें आपने अपनी किताबें देखनी है, पाठ पूजा की, वो थैला है, वो ले जरूर उसमें किताबें रखना पूजा वाली। और फार्म भर के जाना, उसमें आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ जिसको याद है वो लिख देना। तो कल वो रहस्य आपको दिया जाएगा एक एक को, या आपको नशा चढ़ जाएगा, उससे इतनी मस्ती आएगी तो आप भूल जाओगे शराब का भी नशा होता है, रोग कट जाएंगे, 5 मिनट में आपकी बीमारी उड़ जाएगी। हजारों लोग हैरान है देखकर कि मैखाना, ये कौन सा मैखाना, हमें तो समझ या शराब मिलती होगी, या शराब नहीं मिलती, महाशराब मिलती है, महामदरा मिलता है, जिसके बाद ये मदरा की जरूरत भी नहीं पड़ती, जिसके बाद ये जगत नाशवान दिखे लगेगा। जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, ऐसे बादल की छाया है, ऐसे जगत दिखता है उससे, जिससे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल अमूर्त अंजलि से भंग गुरु प्रसाद जब।
गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु साहब आप परमात्मा हैं, वेद आप परमात्मा हैं, ये मैखाना ऋषियों ने कहा, ये मैखाने का अर्थ ही परमात्मा है। जहां से परमात्मा मिलता है, ये मैखाने का अर्थ वो है। जो वो करते हैं वो नहीं, वो तो किसी पारसी पारसी का अर्थ है उसने निकाला, लेकिन संस्कृत में इसका अर्थ मैं का अर्थ है गति, चलता है, जो सर्वव्यापी है, जो सब जगह है, जो सर्वशक्तिमान है। मत का अर्थ है, बै का अर्थ वो जो सर्वशक्तिमान है, जो चलता है, आता है, जाता है, और आता जाता है स्थिर है, जो सबको चलाता है। वो हैरान हो गए देखकर, ये तो परमात्मा है, इसका नाम तो परमात्मा है। तो काशी के सारे विद्वानों ने जो कल आएंगे, उसने कहा ये तो मैं खाना तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, उनके सारे की सीमा ना रही। तो कई लोग कहते हैं हम स्वागत नहीं करने देंगे, तोड़ दो, ये तो शराब बिकती है या तो शराब मिल रही है, या शराब मिल रही है, या शराब कोई मिलेगी नहीं, समझ नहीं आई। और कई जानबूझ के समझना भी नहीं चाहते। नाम खुमारी नान का, तो इसमें चढ़ी रहे दिन रात, इसमें लगेगा कि जैसे कोई खुमारी ले लिया, नशा ले लिया है। श्री गुरु साहब में कभी पढ़ो, कल एक अखबार में विशेष रूप से दिया गया है कि साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है। किसे मुद्रा कहते हैं, किसे रहस्य कहते हैं, किसी समस्या का समाधान होता है, वो सारा कल आपको दिया जाएगा। और विद्युत परिषद के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर है, वो कल पर यहाँ पर आएंगे इसके दर्शन करने के लिए, जिसे काशी विदुष ने बड़े बड़े संतों ने उसको हवन किया, यज्ञ किया, देवे पाशा से किया। वो कल आपको रोक दिया जाएगा। आज मैं आपको नाम दे रहा हूं, और फार्म भी भर लेना, पीले आसन लगा के बैठना, और 2 आसन लेके बैठना, हो सकता है आपको 5 मिनट लेटना पड़े। और इतना अद्भुत लोग है ये, आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपकी बीमारी ठीक होगी। और जो मिरेकल वी वास है, आप जैसे लगाएंगे 5 मिनट में प्रॉब्लम ठीक, एलर्जी ठीक, फंगल ठीक, खांसी ठीक। खांसी की एक बड़ी अद्भुत औषधि बांधी है, सिर्फ गरारा करना है आपने। और पेट सबके खराब है, पेट के लिए बड़ी अद्भुत औषधि, छोटी सी आधा चम्मच आपने ऐसे चूस रहे चुटकी में, वो आपका गैस ठीक हो जाएगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, गैस ठीक हो जाएगा। जिसपे करोड़ों रुपया लग रहे हैं, अरबों रुपया लग रहे हैं। स्त्रियों को कितनी तकलीफ है, बाहर से प्रोट करते हैं वी वास, कोई ऐसा होता है, और वो बड़े खतरनाक है, 10 बीमारी और पैदा कर रहे हैं, और ये आपकी 10 बीमारी उठा देगी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने चेक करके देख रहा है, अमेरिका कनाडा तक हैरान है कि ये सिर्फ एक बार डालना है 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद धो देना है, और कुछ नहीं करना 1 मिनट में। और आश्चर्यचकित करने वाला वो रहस्य भगवान शिव का, देव पाशर का, ऋषि चरक का, ऋषि सुश्रुत का, और अश्विनी कुमारों का, और हनुमान का, और अद्भुत रहस्य भगवान राम का। अद्भुत है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बड़े अद्भुत ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कितने सरल है, हरियाणा के, पंजाब के भी। ये धरती इतनी पावन है, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान, ये जो धरती है अद्भुत पावन है। भारत की धरती तो है ही है ही। हिमाचल प्रदेश की ये पावन भूमि है, देवी देवताओं के, ऋषिकेश, हरिद्वार, वो पूरा साउथ भी। तो वो देखिए हैरान हो गए सभी कि थोड़ी सी जिसकी कीमत हो ही नहीं सकती, करोड़ों रुपए लग के भी नहीं मिलती, क्योंकि ठीक होने वाले कोई है ही नहीं है, और वो ठीक होगी। वो कल आपने अभी लेके जाना, कल आके बैठना, पीले रंग का आसन लगा के बैठना, 2 अपना नाम लिखा देना, और इम्यून पावर जरूर ले लेना, क्योंकि इम्यूनिटी खत्म हो गई है। उससे ये वायरल अटैक करते हैं, फंगल अटैक करते हैं, बैक्टीरिया अटैक करता है। हरीश जी बोलेंगे, वर्मा जी बोलेंगे, कल भी वो लेके बैठ रहे, संजय पचौरी जी उसके बारे में बताएंगे आपको। वो लेके बैठ जाना, फार्म भी भर के बैठ जाना, उसमें एक ही का नाम व्यक्तिगत आऊंगा आपको देखने। आज आना था, पर इसी में जो पाठ देना था आपको, उसमें पाठ में अभी समय मिला। इस समय तक उसको देख रहे थे, उस समस्या का समाधान आपका कैसे करें। इतने रोगी हैं, इतने कष्ट है, इतना अच्छा ये राज्य है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये इतना अच्छा राज्य है, और इतने बीमार, इतना दुख।
वो क्यों है वो कल बताएंगे। और जाएगा कैसे, ये 5 मिनट में आप हैरान हो जाओगे, 5 मिनट में बीमारी खत्म, दुख खत्म, रोग खत्म। तो ये जो भगवान शिव का, माँ दुर्गा का, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का जो रहस्य है, जिसे सुश्रुत ने कैसे उस रहस्य को देखा समझा और दुनिया के सबसे बड़े सर्जन बन गए, दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक बन गए। उसने अपने सुश्रुत संहिता में इसके बारे में लिखा है कि ये केवल ब्रह्म ऋषियों से मिलेगा, ब्रह्म ऋषियों से। सुश्रुत संहिता के 3रे खंड में साफ लिखा है कि ये परमात्मा ने केवल ब्रह्म ऋषियों को दिया, गुरुओं को नहीं दिया, संतों को नहीं दिया, महात्मा को नहीं दिया, देवी देवताओं को नहीं दिया, केवल महाब्रह्म ऋषियों को दिया। उसका रहस्य परंपरागत आता है, कल मैं आपको दूंगा। और कल आपने आराम से बैठ जाना है, व्यक्तिगत कोई ज्यादा वार्तालाप ना करो, पाठ करो जो आपको पाठ दिया गया है। और कल जो पाठ दिया जाएगा आप सोच नहीं पाएंगे कि ये 1 मिनट में खांसी, 1 मिनट में पेट की गैस खत्म, 1 मिनट में बीमारी खत्म, 1 मिनट में वो फंगल, वो वायरल जिसको डॉक्टर कहते हैं ठीक ही नहीं होगा, वो 1 मिनट में इतना आराम किसी का खत्म हो गया। उसके बिना जीवन बेकार है। कुछ भी कर लो, कुछ भी पढ़ लो, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर को खुद को है, बड़े बड़े अधिकारियों को है, कोई भी इस प्रकार का 800 करोड़ में एक व्यक्ति भी नहीं है जिसको ये फंगल वायरल इन्फेक्शन नहीं है। वो फिर आपको जिंदगी में खांसी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, पेट खराब नहीं होगा। ये जो स्किन के रोग है, वायरल है, फंगल है, हर्पीज है, बहनों को है, लिकोरिया है, वाटर टेंशन है, बाल गिरते हैं, स्वेलिंग आती है, जल्दी बूढ़ी स्किन हो जाती है, शरीर में कितने कितने विकार आ जाते हैं, वो सारा अद्भुत रहस्य का इलाज बताया नहीं जाएगा, आपको वहां दिया जाएगा। तत्सद आप देखेंगे, शांति से बैठना। सरकार की, यहाँ के मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं, उनकी आगे भी चलना, जैसे जैसे कि वैसे वैसे करना। गुरु माँ कल आएगी, कृष्णा भाई शिव जी, रितु जी, उनसे प्रार्थना की है। और आज सिर्फ इसका पाठ, क्योंकि पाठ करना जरूरी था, उसके पाठ में बैठा था सुबह से। अभी मेरे साथ जो मैं दे रहा हूँ वो लिखेंगे, ये 9 बार अभी बोल रहे हैं, 9 बार कल दोपहर को, 9 बार कल शाम को। कल वर्मा जी कल का क्या टाइम है, कल का सत्संग का क्या टाइम है? शाम को 4 बजे। और कल मैं जल्दी आ जाऊंगा यहाँ पर। आज तो ये पाठ करना था, उस पाठ, अगर वो पाठ नहीं करता आपको कुछ नहीं होना था। और इतने कष्ट है, इतनी तकलीफें आई पाठ से। पहले उठा चलने लगा, गुरु माँ भी तैयार होगी, सिक्योरिटी बाहर खड़ी है अभी भी, भाई गुरु जी कब जाएंगे, तो फिर वो पाठ नहीं हुआ। पाठ के बिना सैनिक युद्ध में जाता है, बंदूक की गन नहीं है, बच्चा पढ़ने जाता है, उसको कोई याद ही नहीं है। तो देवी परमात्मा एक ओंकार निरंकार प्रभु की शक्तियों से फिर ये मिलता है, कृपाओं से मिलता है, आशीर्वाद से मिलता है। वो आपको मैं दे रहा हूं, वो जो जो बोला है सब लेके बैठना, मेरे साथ बोलेंगे श्रीं ह्रीं एक बार, फिर गंग भंग ऐं क्लीं हलीं प्रांग नमः शिवाय। हनुमान जी इसको 9 बार बोल देंगे। और 9 बार आज बोल रहा है, 9 बार कल बोल रहे आपने दोपहर को, 9 बार जब आप यहाँ आएंगे तब बोलेंगे। जो भाई आएंगे जो नए होंगे उनको ब्रह्मा जी 27 बार यही करवा देंगे। और किसी को भी दे सकते हो, घर में परिवार में किसी को भी दे सकते हो, ये करके आएंगे। कल वाला किसी ने किसी को नहीं देना, कल वाला अत्यंत गोपनीय है, ग्रंथ में लिखा है, ये अत्यंत गोपनीय है। जो नास्तिक है, जो नकारात्मक लोग है, बुद्धिहीन है, जड़ता है जिसे, उनको मत देना। उनको देखो तो उनको कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जो जिद है, जिद करते हैं, जिसको श्रद्धा भक्ति नहीं है, जो परमात्मा को नहीं मानते, नास्तिक हैं, उनको क्या देना, उनको ये सजा मिले। दुर्गा माँ ने कहा है, देवी भागवत में कहा है
कि इस पाठ से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। भगवान शिव कहते हैं जो इसका पाठ करता है उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, धन मिलेगा, शरीर के रोग हटेंगे। ऐसा अद्भुत है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। भगवान शिव हमारे लिए देवी बाग से नकार से प्रभु से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे। जैसे मैंने प्रार्थना की कई दिनों से कि यहाँ जाएंगे, इन लोगों को दुख बड़े दुख है, बड़ी पीड़ा है। विद्वान तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, पर वो रोगों का क्या करे, डॉक्टर को ऐसा इलाज नहीं है। तो कल मैं वो आपको रहस्य दूंगा, रहस्य नहीं दूंगा, वहां ठीक हो जाएंगे आप। उसको आपने प्रतिदिन करना है, ये जो पाठ है वो आपने रेगुलर करना है। कल वाला किसी ने किसी को नहीं बताना, आज वाला जो दिया है वो किसी को बता दो। आज रात को करो, कल सुबह कर लेना, कल दोपहर को, शाम को कर लेना। और किसी के प्रश्न है वो लिख देना, मुझे देना, किसी को बात है लिख देना। अपने अनुभव है, जो भाई ठीक हुए हैं वो अपने अनुभव बताएंगे कि ये मेरे को ये था, ये हुआ। और कल का रहस्य आपने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा। कल बड़े बड़े बाहर काशी से विद्वान, बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक ऐसे ऐसे है जो मैं खाना के दर्शन करने आएंगे, कहते हैं मैं खाना के दर्शन करके हमारे रोग दूर हो गए। हमने दर्शन किया, रोग दूर हो गए। हमने एक पढ़ा श्लोक और वो रोग दूर हो गए। ऐसा क्या? पहले तो नाम सुन के मैं खाना भी मैं खा रहा हूं तो शराब मिलती होगी, कहीं तो विरोध करने लगे कि भाई ये क्या, ये कौन सा ग्रंथ आ गया मैं खाना। वेद में इसका जिक्र है। मैं का अर्थ है, संस्कृत का श्लोक है, डिक्शनरी डालना। मैं का अर्थ है वो चीज जो सर्वव्यापी है, चलती है, आती जाती है, जिसने पूरे संसार में विराजमान है। यह मैं। और खाना का अर्थ है जहां मिलती है, जहां वो परमात्मा मिलता है, वो जहां सुख का, आनंद का महासागर है, वो महाआलोक है। मैं खाने का अर्थ है वो मैं खाने पढ़ोगे, उसमें पहले भी, उसके पहले पेज में मैंने लिखा हुआ है, जहां मेरे चित्र है लिखा हुआ है कि ये वो मैं खाना नहीं है। आप ये मत समझना कि ये शराब मिलती है, जहां मदिरा मिलती है। मैं खाने का अर्थ है परमात्मा, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं खाने का अर्थ ये है। और बद्री का अर्थ है, बद्री का अर्थ है बद्रा का परमात्मा, ग्रंथ, वेद, शास्त्र, बीज मंत्र। और पैमाने का अर्थ है जिस ग्रंथों से हम लेते हैं। और दीवाना का अर्थ है भगत, पुजारी। दीवाने का अर्थ है भगत है, पुजारी है। इसको पढ़ोगे आपको कल, और बड़े बड़े ऋषि मुनि आपको समझाएंगे। देश के जो सबसे बड़े विद्वान है, विद्युत परिषद है, उसके सारे पदाधिकारी यहाँ पर कर लाएंगे भी मैं खाने का अर्थ क्या है। किसी को नहीं पता। ये जो आप एक पढ़ते हो मैं खाना, ये पर्शियन शब्द है, पार्स के जो पारसी लोगों ने बनाया हुआ है। कल जो देंगे वो संस्कृत का दिखाएंगे, ये देखो वेद में, संस्कृत में ये मैं खाने का अर्थ ये है। इसलिए कोई ज्यादा इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, कोई आके लड़ेगी ये तो मैं खाना है। और मैं खाना कोई ग्रंथ हो गया? ये ग्रंथ नहीं है, महाग्रंथ है। इसका नाम, इसका जो नाम है भगवान श्री मैखाना महाग्रंथ। और वर्मा जी को ज्यादा पता होगा, अपने अपने भाव से भक्ति से नाम बदल भी लेते हैं। जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोई सिखों का ग्रंथ कह देता है, कोई ग्रंथ कह देते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ कह देते हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब जी कह देते हैं। गीता जी को कोई भगवत महाभगवत पुराण, कोई भगवत वाणी, कोई गीता, कोई कृष्ण को भगवते नमो वासुदेवाय, कोई राम को, ऐसे अलग अलग जिसका भाव होता है वो बोल भी देते हैं, लिख भी देते हैं। तो भाव से का बड़ा अद्भुत हुआ, लोगों ने अपने भाव से इसको महाग्रंथ का दिया नाम। महाग्रंथ में खाना किसी ने कह दिया ये गुरु ने दिया है, श्री गुरु ग्रंथ। किसी ने बोला मैं खाना, तो मैंने उन्हें बोला ये क्या, ये बोलते नाम तो क्यों निकल कर, श्री गुरु साहब तो एक ही है, उसके अलावा और कौन होगा? श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दूसरा नहीं बनाना बनेगा, उसकी नकल क्यों कर रहे हो तुम?
फिर उनको समझाया कि इसका नाम भगवान श्री मैखाना, ऐसे और भी मैं भूल गया नाम उसका क्या है, लेकिन जो बड़े बड़े महात्मा विद्वान है, इसका नाम भी विद्युत परिषद वालों ने रखा है, विद्वानों ने रखा है। तो कोई कोई अपने भाव से देते हैं, कोई झंडा भी लगा देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। तो ये इसका ध्यान रखना। और ये प्रभु का नाम है। आप दर्शन करोगे, दर्शन भेटत होत निहाल, पहला पुस्तक है। एक श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे, विचारेंगे। कल मैं इसका प्रैक्टिकल प्रयोग कराऊंगा। सिर्फ एक श्लोक से पढ़ने से आपकी समस्या दूर होगी, बीमारी दूर होगी। मिनरल जो वंडर, जो मिनरल है वास, जो मिरेकल वास है, उसका तो बहुत चमत्कार है। आपके शरीर में कोई रोग है, कोई तकलीफ है, दर्द है, वहां लगा लो। खांसी है, जुकाम है, एक गरारा कर लो, थोड़ा सा एक चम्मच डाल लो गर्म पानी में, गुनगुने पानी में। पीनी भी नहीं है। इसके कल मेरे से सारे बताऊंगा। भगवान शिव कहते हैं इसकी 1,00,000 बीमारी को ठीक करने वाला है। ये 1,00,000 बच्चों का, ये पहली चीज है जो पहले दिन बच्चों को ये करना चाहिए। जैसे हरड़ है, हरड़ बच्चे को पैदा होती देनी चाहिए, लेकिन कैसे देनी चाहिए वो आपको बताएंगे कल। आपको उसको बताएंगे कि बच्चा पैदा होता है क्या देना चाहिए, किसी को नहीं पता। वो कल सारे ऐसा जो वेद में लिखा है, जो भगवान शिव, जो पुराने ऋषि मुनि करते थे, वो भी बताएंगे। और प्रभु करे, प्रभु आपके दुखियों का समाधान हो, समस्या का समाधान हो। सभी प्यार से बोलेंगे नमो नारायण। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपके चरणों में प्रार्थना है, भगवान शनिदेव के पाठ की आज्ञा आपके चरणों में, अगर संगत को अवश्य दे। श्रींग एंग बोलकर शनि भगवान का मंत्र लेना है। और खाली हाथ मत लेना, जो आएंगे उन्हें जो आपको भावे दे देना। और उसके बाद फिर आना, 2 बच्चे बैठा देना आप। एक बेटी होगी 15-16 साल से छोटी, उसका सिर ढक देना। और एक बेटा होगा जो 15-16 साल का, उसका सिर भी ढक देना। और कल 17 साल से 18 साल के, 16, 17, 18 साल के बच्चे भी मेरे पास अलग से बैठेंगे। उन्हें मैं विशेष पाठ दूंगा, विशेष सेवा दूंगा। अद्भुत धन कैसे आता है, अथाह धन कैसे आएगा, कल और इससे भी बताएंगे। अथाह सुख शांति कैसे आएगी, अथाह यश कीर्ति कैसी होगी, वो सारे रहस्य कल उसके आपको बताएंगे सारा। और अभी शनि भगवान का, क्योंकि शनि जिसमें कुपित है उसका कोई काम नहीं होगा, पढ़ नहीं सकता, शादी नहीं हो सकती, होगी तो टूट जाएगी। और कल आपकी जिंदगी में शादी कैसे ठीक होगी, आपका पति जीवन, ग्रस्त जीवन कैसे अच्छा होगा, शनि भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। ये वो पाठ है, आपने लेना है। कैसे करना है ये कल आपको बताएंगे, और किस प्रकार से करना है। बड़ा सरल सा है, सरल सा बारीक है, कठिन नहीं है। ये पाठ भी बड़े सरल है, मंत्र भी बड़े सरल है, एकदम इतना अद्भुत सरल है। वो आप सभी ने दोनों हाथों से लेना है, खाली हाथ नहीं लेना। और वर्मा जी कोई बात? बस आपकी आज्ञा मिल गई है, तो क्या सेवादारों को बांटने के लिए प्रार्थना कर दें? हाँ जी, क्या भगवान शनिदेव के पाठ की प्रार्थना सेवादारों से कर दें, उनको देने के लिए, सबको, संगत को? हाँ जरूर दे दें। श्री एंग बोल के देना है जी। मेरी प्रार्थना है सेवादार आ जाएंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा हो गई है महापावन भगवान शनिदेव का पाठ प्रदान करने के लिए। और लेने वाले श्रींग बोलकर लेंगे, श्रींग। और देने वाले रिंग बोलकर, मुंह से बोलना नहीं है, ऐसे देंगे उनको। पीछे से सेवादार आ रहे हैं। सज्जय जी, इस एक मधुर भजन। मैं खाना भी से भी ले लेना, उसको श्रद्धा से लेना, और घर में उसका
स्थापना कर देना। सभी जय घोष करेंगे भगवान श्री पावन मैखाना महाग्रंथ जी की। भगवान श्री पावन मैखाना महाग्रंथ जी की। बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। जैसे आपको कल इसका रहस्य बताएंगे फिर आपको पता लगेगा ये है क्या। दोनों अक्षर सामने ले लें। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने जो पावन पाठ दिया है उसको उच्चारित करके ही आपको ये पाठ लेना है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सभी गाइए। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अपनी नमस्कार, अपनी दक्षिणा जो सेवादार साथ में चल रहे हैं उनको दे दीजिएगा। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों भरी है। रहमतें लाखों भरी है। रहमतें लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों भरी है। रहमतें लाखों भरी है। रहमतें लाखों। वो हाँ कह दे या ना दोनों, वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। वो हाँ कह दे या ना दोनों में ही कल्याण होता है। कल्याण होता है, कल्याण होता है। कल्याण होता है, कल्याण होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के पाठ से बड़ा कोई नहीं भी ज्ञान होता है। गुरु के पाठ से बड़ा कोई नहीं विज्ञान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण।
नारायण। है हर वो बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई। है हर वो बात दुखदाई जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई, जो हमने आप मनवाई। है सुख जिस बात में शामिल, है सुख जिस बात में शामिल, गुरु को ध्यान होता है सुख जिस बात में शामिल, गुरु को ध्यान होता है, ध्यान होता है, सब ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, सब ज्ञान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण। अभी आपने जाना नहीं है, किसी ने भी आपसे प्रार्थना है कोई भी अपने स्थान से उठ के ना जाए। अभी सतगुरुदेव जी जब तक आज्ञा नहीं देंगे तब तक आपने अपने स्थान से उठना नहीं है, वहीं बैठे रहिए। न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने, मगर मल्लाह सब जाने, मगर मल्लाह सब जाने। न जाने बैठने वाला मगर मल्लाह सब जाने, मल्लाह सब जाने, मगर मल्लाह सब जाने। कहाँ पर है किनारा और कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है, कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है, तूफान होता है, तूफान होता है, तूफान होता है, तूफान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नमो नारायण नारायण नारायण। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपकी कृपा से सभी को महापावन भगवान शनिदेव का पाठ सभी के पास चला गया है। आगे क्या आज्ञा है आपकी? 16, 17, 18 साल के और 18 साल से नीचे एक बेटा एक बेटी फिर रख के बैठ जाएंगे। जब बैठ जाए मुझे बताना, फिर मैं उन्हें एक पाठ दूंगा। बैठ गए। आपकी आज्ञा से बैठ चुके हैं मशीन से ढक दे दोनों के। जी, अब आपकी आज्ञा से हो गया है। जो आने वाले इन्हें प्रणाम करके जाना दूर से। जो आने वाले हैं वो एंग एंग बोलेंगे 2 बार, और बच्चे मन में धीरे धीरे रिंग रिंग जपते रहेंगे। आंख बंद कर लेंगे
उनको लोग प्रणाम करेंगे। इससे ये प्रभु की शक्तियाँ इनके अंदर है। सभी ने लेनों से प्रणाम करना है, लेने से आना है। बहनों ने, भाइयों ने, एक तरफ बहनें आएंगी, दूसरी तरफ से भाई आएंगे। और बाहर भी, इसके बाहर जो दूर दूर सारी चारों तरफ बैठे हैं, वो भी उसी प्रकार लेने से आएंगे। क्योंकि ये इस शक्ति आपके साथ भर जाएगी। ये बच्चे हैं, उसके पूर्ण स्रोत है। इन्हें प्रणाम करके, जो आपने देना, किसी को नहीं देना, दान पत्र में डालना है, ये ध्यान रखना। और खाली हाथ नहीं जाना। और कल भी ऐसे आपने प्रणाम करके बैठना है। कल 4 बजे, कल हम जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएंगे। गुरु माँ, मैं, रितु जी, आप आशीर्वाद होगी सारी, खुशी खुशी हम पहुँचे। और आपको जो रहस्य कल आपको देना है, जिससे हमारे दुखों का अंत होता है, तो कल आपको प्रदान करेंगे। कोई रहेगा भी नहीं। इसको जो सुनता है, दूर वाला है, वो भी किसी आ जाए जैसे भी हो, तो बड़ा अद्भुत है। ये पहली बार दिया जाएगा। तो जो भी आपके घर में आस पास वाले सभी आ जाएंगे। अनमोल चीज है ये, बड़ा अद्भुत है। उन्हें कोई रोग भी नहीं होगा, बीमारी भी नहीं होगी। जो सारी जिंदगी माँ दुर्गा कहती है, भगवान खुशवत कहते हैं, अब डॉक्टरों के बाहर लगे रहे। डॉक्टरों में इतनी दया कहाँ है? जो भगवान शिव में है, जो भगवान नारायण में है, भगवान राम में है, जो भगवान ब्रह्मा में है, जो माँ दुर्गा में है। हर चीज किस तरह से दे रहे हैं। बहुत दया वाला, दयावान ये कर सकता है, बहुत कृपा से कर सकता है। डॉक्टर तो मुर्दे मर भी जाएंगे, उसकी बॉडी के भी पैसे ले लेंगे कि आप दो हमें, फिर हम आपको इसको भेजेंगे। दुर्गा माँ तो जीवन दे रही है हमें। दुर्गा माँ सिर्फ चल रहे हैं भगवान शिव से, भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान गणपति से, भगवान शिव से। उनका थैंक्स कौन दे नहीं सकता, उसका थैंक्स क्या दे। सभी लेने से आगे प्रणाम करते जाएंगे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की, परमात्माओं की परमात्मा माँ दुर्गा जी की।